हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स राइटिंग को और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी। इसके पहले के सारे वीडियोस को देख लीजिएगा जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे एसए के, बेसिक्स के और कॉम्प्रीहेंशन के। ठीक है, इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको तीनों ही चीज़ें कवर कराने वाला हूँ और इस सीरीज़ को आप कंप्लीटली जरूर देख लेना। जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, वो सभी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। राइट, तो इस वजह से इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सीरीज़ में कंप्लीट सीरीज़ होगी, इसको आप वॉच कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो स्पेसिफिकली IBACIO टीयर 2 के लिए है। और इसके माध्यम से आपको यहाँ पर एसए, प्रेसिक्स और कॉम्प्रीहेंशन तीनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। स्पेसिफिकली ये एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच है जिसमें आपको सारी पेड क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है। साथ ही साथ 24/7 आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में। और उसके माध्यम से क्या है कि जो आप बेसिकली प्रैक्टिस करोगे वो एक्सटेंसिवली होगा। और साथ ही साथ जितने करेंट टॉपिक्स है वो सभी आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे कराए जाएंगे। और आपकी कॉपी रेगुलरली यूट्यूब पे मैं खुद ही चेक करने वाला हूँ, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपकी गलतियाँ रही हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। साथ ही साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ ये जो आपका प्रैक्टिस बैच है ये एग्ज़ाम होने तक आपका चलेगा, यानी टीयर 2 एग्ज़ाम जब तक नहीं हुआ तब तक ये कंप्लीट चलेगा। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी बढ़िया चांस होगा एक तरह से, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के रिगार्डिंग बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा किसी तरह का, और आपको प्रैक्टिस के रिगार्डिंग कोई यहाँ पर टेंशन भी नहीं रहेगी। राइट, साथ ही साथ सैटरडे संडे आप मुझे फ़ोन करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये सारी फीचर्स आपको इस बैच के अंतर्गत मिल जाते हैं। इस वजह से आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच होगा ये, इसको इनरोल कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके। और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10। ठीक है, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है इसका। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। और प्रेसिक्स राइटिंग में बेसिकली आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और ये पैसेज जो है 320 शब्दों का है। ठीक है, और इसको फिर आप प्रेसिक्स लिखोगे, इसका टाइटल भी आपको देना होता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको यहाँ पर कंप्लीटली सबसे पहले रीड कर लेना है। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि थीम क्या है इसकी, और उसके बेसिस पे आप टाइटल डिसाइड करोगे। ठीक है, और टाइटल डिसाइड करने के बाद जो है फाइनली आप प्रेसिक्स लिखोगे इसका। ठीक है, तो ये पूरा सिंपल सा प्रोसेस रहता है। इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है कि कैसे आपको प्रेसिक्स सॉल्व करना है, तो वो भी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसकी प्लेलिस्ट को पूरा जरूर देख लीजिएगा। कंप्लीटली आपको सारी डिटेल्स एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगे। सारे टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। राइट, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग रीड कर लेते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। ठीक है, जैसे ट्रूली इमेजिनेशन एंड अनटायरिंग enthusiastic efforts of generations built a nation. One generation transfer the fruits of its hard work and toil to another, which then takes forward the mission the next level. ठीक है, यानी जो इमेजिनेशन है और अनटायरिंग इंथुजियास्टिक एफर्ट्स हैं जनरेशन्स के, वही क्या है किसी नेशन के निर्माण में मदद करते हैं, नेशन को बिल्ड करते हैं। और जो जनरेशन्स हैं वो क्या करती है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र करती है अपने हार्डवर्क को, अपने टॉयल को। मतलब एक तरह से जो एक जनरेशन का हार्डवर्क है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो है ये मिशन चलता रहता है, फॉरवर्ड होता रहता है। राइट, एज द कमिंग जनरेशन ऑल्सो हैड इट ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस फॉर द नेशंस फ्यूचर, इट देयरफॉर एड समथिंग फ्रॉम इट्स साइड टू द नेशनल विजन विच द नेक्स्ट जनरेशन स्ट्राइव्स हार्ड टू अचीव। यानी कि जैसे कि हर जनरेशन के अपने कुछ ड्रीम्स, कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, इसी तरह जो हमारा फ्यूचर है, नेशन का जो फ्यूचर है बेसिकली उसको लेकर के, तो हर जनरेशन अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करती हैं। नेशनल विज़न उसमें ऐड किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन के माध्यम से, जिससे वे और ज़्यादा स्ट्राइव करते, और ज़्यादा मेहनत करते, हार्डवर्क करते उसको अचीव करने के लिए। राइट, दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड द नेशन क्लेम्स स्टेप्स ऑफ ग्लोरी एंड गेन्स हायर स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी ये जो प्रोसेस है इसी तरह से चलता रहता है और जो हमारा नेशन है वो और ज़्यादा ग्लोरियस और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होता जाता है। राइट, एनी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और इवन अ नेशन विदाउट अ विजन इज लाइक अ शिप
क्रूजिंग ऑन द हाई सीज विदाउट एनी एम और डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी या फिर नेशन ही क्यों ना हो, अगर उसका कोई विजन नहीं है तो वो क्या होगा, एक शिप की तरह होगा जो कि बेसिकली हाई सीज पर क्या है, चल तो रहा है, हाई सीज पे मूव तो हो रहा है, लेकिन उसका कोई एम नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब कहीं भी वो मुड़ जाएगा, कहीं पर एक बेसिकली पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्टिकुलर गोल नहीं अचीव कर पाएगा। राइट, वो चलता ही रहेगा, शिप जो है वो कभी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो ये इस तरह से होता है अगर किसी भी नेशन का कोई विजन नहीं है तो। राइट, तो ये बेसिकली यहाँ पर इतनी चीज़ें यहाँ पर शुरुआत बताई गई है, और सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो है नेशन के रिगार्डिंग है कि नेशन को कैसे बेसिकली डेवलप करने की कोशिश करनी है, नेशन का फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है, इस चीज़ को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर। राइट, इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इसी में और अच्छे से समझने के लिए। इट इज़ द क्लैरिटी ऑफ नेशनल विजन विच कॉन्स्टेंटली ड्राइव्स द पीपल टूवर्ड्स द गोल। ठीक है, यानी ये नेशनल विजन की क्लैरिटी ही है जो कि कॉन्स्टेंटली लोगों को इसके प्रति आगे बढ़ने, कॉन्स्टेंटली इसके प्रति काम करने के प्रति, लोगों को जो गोल है उसके प्रति आगे बढ़ाने को मदद करती है। राइट, आवर लास्ट जनरेशन, द ग्लोरियस जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स लेड बाय महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर एंड मैनी अदर्स सेट फॉर अ नेशन अ विजन फॉर फ्री इंडिया। यानी जो हमारी लास्ट जनरेशन थी, जो कि ग्लोरियस जनरेशन थी फ्रीडम फाइटर्स की, जिनको लेड किया था महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर और भी बहुत सारे लोगों ने, तो जिन्होंने बेसिकली नेशन के लिए विजन क्या सेट किया था कि एक फ्री इंडिया हमारा होगा, यानी हमारा जो नेशन होगा फ्री नेशन होगा, फ्री इंडिया होगा। राइट, दिस वॉज द फर्स्ट विजन सेट बाय द पीपल फॉर द नेशन। तो ये जो था, ये पहला विजन था जो कि लोगों द्वारा सेट किया गया था हमारी कंट्री के लिए। राइट, तो ये शुरुआत था, ये फर्स्ट विजन था हमारा। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस तरह से बता दिया गया। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। पैसेज में बेसिकली नेशन के बारे में ही पूरी बात हो रही है। राइट, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। इफ it therefore went deep into the minds and hearts of the masses and soon became the great inspiring driving force for the people to collectively plunge into the struggle for freedom। ठीक है, यानी कि ये जो विज़न था ये सभी के माइंड्स में पूरी तरह से जा चुका था, सभी के हार्ट्स में, सभी के दिलों में पूरी तरह से उतर चुका था। सभी मासेस यानी पूरे पब्लिक के दिलों में, ये सारी माइंड में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी थी, और धीरे धीरे क्या है, यही चीज़ इंस्पायर करते करते एक ड्राइविंग फोर्स में कन्वर्ट हुई, जिससे कि वो जो है कलेक्टिवली एक स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में सामने आया। राइट, तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे से इस पैसेज में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। यहाँ पर बेसिकली जो है नेशन बिल्डिंग के बारे में बताया गया है कि कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे नेशन को स्ट्रगल करने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स दिया, एक विज़न तैयार किया। राइट, The unified dedicated efforts of the people from every walk of life won freedom for the country। ठीक है, यानी यूनिफाइड डेडिकेटेड एफर्ट्स थे लोगों के, जिसकी वजह से जो है हम फ्रीडम अचीव कर पाए। राइट, द नेक्स्ट जनरेशन हैज़ पुट इंडिया स्ट्रांगली ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक, एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो अब देखो नेक्स्ट जनरेशन जो है, उस नेक्स्ट जनरेशन ने क्या बेसिकली क्या किया है, इंडिया को इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आगे ले जाने का बेसिकली यहाँ पर स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। ठीक है, एक तरह से ये यहाँ पर नेक्स्ट विजन है इसका। बट इंडिया हैज स्टूड टू लॉन्ग इन द लाइन ऑफ डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, यानी अभी भी इंडिया जो है बहुत ही लंबे समय से डेवलपिंग नेशन में ही है। लेट अस कलेक्टिवली सेट द नेशनल विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया। यानी हम सभी को अब डेवलप्ड इंडिया का नेशन सेट करने की जरूरत है, ताकि हमारा जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री बन पाए डेवलपिंग कंट्री से। राइट, आगे देख लो दोस्तों। इट मीन्स द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी टू मेक इट वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी ये कैसे होगा, इसका मतलब क्या है कि इससे ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में, ताकि हमारी इकोनॉमी को जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जा सके। राइट, वेयर द कंट्री मैन लिव वेल अबव द पॉवर्टी लाइन, देयर एजुकेशन एंड हेल्थ is of a high standard, national security is reasonably assured, and core competence in certain major areas gets enhanced significantly, so that the production of high
क्वालिटी गुड्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स राइजेज एंड ब्रिंग्स ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल। ठीक है, यहाँ पर पूरा कंप्लीटली बता दिया है कि कैसे बेसिकली जो है हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री बनेगी। उसके लिए क्या है कि जो हमारे लोग हैं उनको अबव पॉवर्टी लाइन के अबव होना चाहिए, ठीक है, रहने चाहिए। साथ ही साथ एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी रीजनेबल एश्योर की जानी चाहिए। साथ ही साथ कोर कॉम्पिटेंस होना चाहिए जो कि बेसिकली सिग्निफिकेंट एरियाज है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, क्वालिटी गुड्स का एक्सपोर्ट हो। साथ ही साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट या प्रॉस्पेरिटी भी होनी चाहिए। इस सारी चीज़ें लानी पड़ेगी ताकि हमारी जो कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री बन सके एज अ, ना कि डेवलपिंग कंट्री, राइट। तो ये पूरा पैसेज यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या बताया गया पूरे पैसेज में। पूरा पैसेज जो है कंट्री को डेवलप करने की ओर बेसिकली अग्रसर है और बताया गया है यहाँ पर कि कैसे हमारी कंट्री की बेसिकली शुरुआत हुई, कैसे विज़न बना, कैसे लोगों ने बेसिकली एक विज़न बनाया फ्री इंडिया का, उसके बाद कैसे उसको डेवलपिंग से डेवलप कंट्री कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझाया गया इसमें। ठीक है, तो अब दोस्तों आपका काम क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है और 1 मिनट आपको सोचना है कि आप इसका टाइटल क्या दे सकते हो। ठीक है, आप सभी इसका टाइटल सोचिए और टाइटल जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। ठीक है, पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, उसके बाद फिर आगे वीडियो को देखोगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका पैसेज क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाने वाला हूँ कि इसका टाइटल क्या होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। आपको वीडियो को अभी तुरंत स्टॉप कर देना है और उसके बाद आपको अपने हिसाब से सोचना है कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। आप फिर टाइटल कमेंट करोगे और उसके बाद फिर वीडियो को रीस्टार्ट करोगे। ठीक है, मतलब फिर से रिज्यूम करोगे, राइट। तो आई होप ये प्रोसेस आपने अपनाया होगा। ये आपको इस चीज़ को बेसिकली आपको ज़रूर अपनाना है क्योंकि इससे आपका मेंटल लेवल भी शार्प होगा। आपको पता चलेगा कि आपने जो बेसिकली पैसेज समझा है वो कितना अच्छे से समझा है, और जब आप उसको कंपेयर कराओगे जो मैं अभी आपको टाइटल बताने वाला हूँ तो उससे आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी चीज़ें और काफ़ी हद तक जो है चीज़ों को आप बेटर अच्छी तरीके से समझ पाओगे, राइट। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपने कर ली होगी अच्छे से और कमेंट कर दिया होगा मेरे को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर जो टाइटल होगा इसका मेरे हिसाब से वो होना चाहिए बिल्डिंग अ ट्रूली डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, अब ये आपका टाइटल मेरे टाइटल से डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट है कि नहीं बस ये आप चेक करोगे। ठीक है, आपने जो कमेंट किया है और जो मैंने आपको टाइटल बताया आप देखो कितना सिमिलर है या कितना रेलिवेंट है। अगर रेलिवेंट है तो आपने बिल्कुल सही बेसिकली समझा है पैसेज को। अगर बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है तो आप इसको वीडियो को दोबारा से देखो ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ, राइट। तो यहाँ तक दोस्तों आई होप आप समझ पाए होंगे बढ़िया तरीके से। अब प्रीफिक्स इसका लिखना है। आप देखो प्रीफिक्स जो लिखा है ये 104 वर्ड्स में लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, टोटल वर्ड्स कितने थे, 320 वर्ड्स थे, तो 1/3 शब्दों में अराउंड लिखना होता है। ठीक है, तो अराउंड 104 वर्ड्स में आपने लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप देखो इसको कैसे लिखना है, शुरुआत कैसे करनी है। नेशन बिल्डिंग के रिगार्डिंग पूरा बताया गया था पैसेज, तो शुरुआत कर सकते हो। बिल्डिंग अ नेशन रियली टेक्स अ लॉन्ग टाइम बिकॉज सक्सेसिव जनरेशंस एड्स देयर ओन डिजायर्स एंड ड्रीम्स टू द नेशंस फ्यूचर। ठीक है, यानी जो बिल्डिंग नेशन को बिल्ड करना है ये इसमें लॉन्ग टाइम मतलब एक लंबा समय लगता है, क्योंकि जो सक्सेसिव जनरेशन है, जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं, वे अपनी डिज़ायर्स और ड्रीम्स को भी नेशन के फ्यूचर से जोड़ देते हैं, राइट। दे ऑल्सो नीड टू ट्राई टू फुलफिल द प्रीवियस जनरेशन एस्पिरेशंस, यानी जो फ्यूचर जनरेशन है वे क्या है, जो प्रीवियस जनरेशन है उनकी एस्पिरेशंस को भी पूरा करती हैं। दिस साइकिल रिपीट्स विथ सक्सेसिव जनरेशंस, यानी ये जो साइकिल है ये रिपीट होती जाती है जैसे जैसे अगली जनरेशन बढ़ती जाती है, राइट। ये पूरा यहाँ पर शुरुआत में बताया गया था। अ क्लियर गोल और विजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरली इन दिस डायरेक्शन, यानी इसके लिए क्या होगा, एक क्लियर गोल और क्लियर विजन होना चाहिए, तभी हम सेटिस्फैक्टरली जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। द जनरेशन ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स हैड अ पॉपुलर विजन फॉर अ फ्री इंडिया, यानी जो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पीछे बताया गया तो उनके बारे में अब यहाँ पर आप लिख रहे हो कि जो जनरेशन्स थी हमारी फ्रीडम फाइटर्स की, उनका एक पॉपुलर विजन था फ्री इंडिया का। दस इंस्पायरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जिससे कि फ्रीडम स्ट्रगल इंस्पायर हुआ, राइट। द नेक्स्ट जनरेशन हैज़ वर्कड ऑन डेवलपिंग इंडियाज इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो किस पर वर्क कर रही है, वो कर रही है वर्क इंडिया को डेवलप करने के लिए, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी पर, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के लिए, राइट।
वी शुड एस्पायर फॉर अ डेवलप्ड इंडिया विद अ प्रॉस्परस इकोनॉमी इन विच पीपल आर एजुकेटेड, हेल्दी, स्किल्ड, प्रॉस्परस एंड फुल्ली सिक्योर्ड। ठीक है, यानी हमें ऐसे एस्पायर करना चाहिए अपने डेवलप्ड इंडिया को जिसमें हमारी इकोनॉमी प्रॉस्परस हो, जो लोग हो वो एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, स्किल्ड हो, प्रॉस्परस हो, फुल्ली सिक्योर्ड हो। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको पैसेज को बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से इसको आप लिख सकते हो और विद इन वर्ड लिमिट आपको लिखना होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रीफिक्स जब भी लिखेंगे आपको 1/3 शब्दों में अराउंड लिखना होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2-4 शब्दों का आप थोड़ा सा चेंजमेंट कर सकते हो क्योंकि टाइटल भी इसमें इंक्लूड करोगे तो 5 वर्ड और इसमें ऐड हो जाएंगे, है ना। तो 2-4-6 वर्ड का आपका वेरिएशन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है आपको लगभग 1/3 शब्दों में ही आपका प्रीफिक्स होना चाहिए। राइट, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस पैसेज को अच्छे तरीके से कैसे आपको प्रीफिक्स लिखना था, और इसी प्रोसेस को आपको फर्दर भी करते जाना है। इसी तरह से आपको आगे भी क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाना है ताकि आप एग्ज़ाम में भी बेटर तरीके से कर पाओ। राइट दोस्तों, तो इसी तरह से आप तैयार करिए। साथ ही साथ प्रीफिक्स के लिए आप इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हो, जिसमें इस बुक को ले सकते हो जिसमें 60+ आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ एस्से की बुक को ले सकते हो जिसमें 100+ आपको एस्से के टॉपिक्स मिल जाते हैं, जिनमें जितने भी रीसेंट टॉपिक्स हैं वो ये सभी इंक्लूडेड हैं। तो एस्से के 100 और 60+ आपके प्रीफिक्स इन दोनों बुक में आपको मिल जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे। सबसे अच्छी बात ये है, ऐसे जितने भी अराउंड 400 वर्ड्स में कवर कराए गए हैं, तो आपको कुछ भी काट छाट नहीं करनी पड़ेगी, आप एज इट इज़ उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। सारी क्लासेस की पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मोस्टली पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेंगी। राइट, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो रीड करने के लिए, रिविज़न करने के लिए। राइट, और ये वीडियो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।